नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपनन को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बात बीमारी की होगी और खाली बीमारी की नहीं होगी, बात तो राजनीति की ही होगी। लेकिन जब राजनीति है तो राजनीति में सब कुछ संभव है और मौके के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से तालमेल बनते बिगड़ते रहें। एक समय हो पहले इलेक्शन में सपा के संग गठबंधन हो, ठीक है, कामयाब नहीं हुआ तो अब क्या नहीं है, तो यह में क्या बुराई है? राजनीति तो यही को की है, बस राजनीति को और क्या मतलब है? अगर गठबंधन है तो बहुत बढ़िया, गठबंधन नहीं है तो तू अपने घर हम अपने घर, तू वहाँ से लड़ेगो हम यहाँ से लड़ेंगे। राजनीति है भाई, यहाँ कस्मे वादे प्यार वफा थोड़ी चले, ये तो राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज है। मौके के हिसाब से छक्का लगेगो, जैसे ही बॉल आवेगी छक्का लगेगो। आपके गठबंधन नहीं है, अलग अलग लड़ रहे हैं तो फिर बिल्कुल विरोधी की तरह लड़ेंगे, क्या दिक्कत है हमें? और भाई एक तरफ तो समाजवादी पार्टी है और एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ तो सिर को दर्द है हल्को सो विक्स लगा के दूर रह सके और एक बिल्कुल कैंसर की बीमारी है, तो दोनों में फर्क है ना। सिर के दर्द है तो कभी भी ख़त्म कर लो, पहले तो यहाँ भी बड़ी बीमारी को इलाज कर लो। ऐसे ही एक डिबेट को किस्सा है, वह डिबेट के किस्सा को आपको बताना चाह रही हूँ। अब कोई गठबंधन नहीं है तो बिल्कुल ठोक के इलेक्शन होगा, क्या दिक्कत है? मजबूती के साथ, दमदारी के साथ। चलो एक किस्सा सुन लो। उत्तर प्रदेश के चुनावी महासमर को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हर छोटे बड़े मुद्दा को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप की बौछार करते दिखाई दे रहे हैं। एक टीवी शो डिबेट के दौरान बसपा नेता ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आलोचना करी तो एंकर ने उन्हें 2019 में सपा के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात याद दिलाई और कही कि अगर इतनी ही सभी में खराबियां हैं तो माफ़ी मांगो आप और बताओ कि 2019 को गठबंधन क्या हो। एक टीवी शो कार्यक्रम में चर्चित गेस्ट हाउस कांड से लेकर 2019 में सपा बसपा के गठबंधन तक को लेकर बहस हुई। या दौरान बसपा नेता धर्मवीर चौधरी ने सपा प्रमुख की आलोचना करी। या पे वह चैनल की एंकर बिफर गई और उन्होंने कही कि अभी तो आप अखिलेश यादव पे निशानों साध रहे हैं लेकिन 2019 को भूल गए, तब बुआ और बबुआ को राग गायो जावे हो, मंच साजो करो जावे हो। कितने जल्दी पलट जाओ आप लोग, तब तो आपको अखिलेश यादव बहुत अच्छे लगे हैं, जनता को क्या आप लोग ने पागल समझ रखो है। फिर आप माफ़ी मांगो। एंकर बोली कि फिर आप माफ़ी मांगो कि 2019 को गठबंधन क्या हो, माफ़ी मांगो। आपकी 2019 में बड़ी गलती कर दी कि दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। या कि जवाब में धर्मवीर चौधरी जो प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने कही कि मान्यवर काशीराम साहब ने कही कि दलित शोषित और वंचितन की सत्ता प्राप्ति के लिए अगर राक्षसन ते भी हाथ मिलानो पड़ो तो मैं मिलाऊंगा। तो बसपा मान्यवर काशीराम साहब के आदर्श पर चले है, बाबा साहब के आदर्श पर चले है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के मुद्दा पे बसपा पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता सलम मणि त्रिपाठी ने कही कि उन्होंने गेस्ट हाउस कांड करो, जिन्होंने मायावती पर हमला करो, जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी, उनके साथ आपने हाथ मिला लियो। वहीं एंकर ने ये सारी बात याद दिलाते हुए सभी दलन ने काई न काई के साथ गठबंधन करो ही है, यह में क्या बुराई है? भाई एक बार बताओ आप, दरअसल में है क्या? जब गठबंधन है तो फिर तो गठबंधन है ही है भाई, फिर तो मिल के लड़नो, तो फिर एक दूसरे को विरोध काहे करेंगे। और जब गठबंधन नहीं है तो फिर तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला विरोध होगा हर तरीका को, जैसे राजनीति में हो। तो यह में क्या बुराई है?
और फिर जो मान्यवर काशीराम साहब ने कही है, शोषित वंचित जितने भी लोग हैं उनके नहीं है, अगर कहीं राक्षसते भी हाथ में लाना पड़े तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, मौके पे चौका मारना चाहिए। तो धर्मवीर चौधरी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया। एंकर की भी सिट्टी पिट्टी गोल है गई। आपको कैसी लग रही है खबर? मान्यवर काशीराम साहब की बात कैसे लग रही है आपको? सही लग रही है? सिर को दर्द तो कभी भी दूर रह सके, सबसे पहले बड़ी बीमारी को इलाज होना चाहिए। ठीक है, अब बड़ी बीमारी को इलाज जब होगा जब आप लोग बसपा की आरटी सेल को काम करोगे, इन सब चीज़ों को आगे सप्लाई करते रहोगे। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। देसी देख बिगर ब्रेक पगल लाग लपे, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।